सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सर को झुकाकर मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने पिलाकर सर को झुकाकर मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर को झुकाकर मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर को झुकाकर मैं हाथ उठाता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया
तेरा नाम मैं जपूं, तेरी प्रार्थना करूं, कोशिश करूं तेरी यीशु रात दिन, रात दिन, रात दिन, रात दिन। आग की भट्टियों की आज से तारे जो, आग की भट्टियों की आज से तारे जो, टूटती से मेरे बुला, मौत की वादियों में गुजरूं जुदाई, हाथों में हाथ है तेरा गुनाह, जन्म जन्म का साथ है अपना, जन्म जन्म का साथ है अपना, कोशिश करूं तेरी यीशु रात दिन, रात दिन, रात दिन, रात दिन, मुखड़े की ताज़गी, अखियों की रोशनी, मुखड़े की ताज़गी, अखियों की रोशनी, कोशिश करूं तेरी यीशु रात दिन, रात दिन, रात दिन, रात दिन। धन्यवाद करते हैं चुक के गल नाली लाले सुनिया दर्दी मेरे दर्द बड़ा तेरे दर्द आज गया चुक के गल चूर चूर दिल हो गया सब कुछ मेरा खो गया चूर हो गया सब कुछ मेरा खो गया लोड़ा तेरिया मैनू लोड़ा तेरिया
सब कुछ मेरा खो गया, ढूंढा तेरी याद, मैं ढूंढा तेरी याद, आ गए सुराजिया, क्यों नहीं तेरी याद, यीशुआ, 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 तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे मन में तू हो गया आजमाए तू मेरे, तू है बड़ा ही महान, मेरे मन में तू हो गया आजमाए तू मेरे, तू है बड़ा ही महान, यीशुआ, यीशुआ, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरे मन में तू हो विराज मारे मेरे, तू है बड़ा ही महान, मेरे मन में तू हो विराज मारे मेरे, तू है बड़ा ही महान, यीशुआ, यीशुआ, हालेलुया, धन्यवाद तेरा, शुक्र तेरा, हालेलुया, तेरा शुक्र, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता कि आप हमारी स्तुति में विराजमान परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। में कोई खूबी, में कोई लियाकत नहीं परमेश्वर, ये तो आपका अनुग्रह है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जी, कि हम परमेश्वर एक झुंड में परमेश्वर आपने हमें इकट्ठा किया खुदावन परमेश्वर, हम आपकी आराधना कर रहे हैं मेरे सामर्थ्य पिता। सच में आप परमेश्वर स्तुति में विराजमान परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरी रूह से बचकर कहीं नहीं जा सकते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता कि आप हमारी सहायता कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा मैं तो जा रहा हूँ परंतु तुम एक सहायक देके जा जो हमेशा तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, मेरी सारी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आराधना का आत्मा हमारे ऊपर परमेश्वर ठहर जाए यीशु के नाम से मेरे सामर्थ्य पिता, हम रूह और श्रद्धा से आराधना करने का मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जी।
आइए पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपके लिए एक बार फिर से परमेश्वर हम आराधना करते हैं। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मौसा खान दु मार रखा शेखे ले रे मज़ेया। थैंक यू जीसस। मैं तेरी रूह से बच कर कहाँ जाऊंगा, 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 निकल के तेरी हज़ूरी से कहाँ जाऊंगा, मैं तेरी रूह से बच कर कहाँ जाऊंगा, मैं तेरी रूह से बच कर कहाँ जाऊंगा, निकल के तेरी हज़ूरी से कहाँ जाऊंगा, मैं तेरी रूह से बच कर कहाँ जाऊंगा, मैं तेरी रूह से, मैं तेरी रूह से, मैं तेरी रूह से, मैं तेरी रूह मैं चढ़ भी जाऊं ऊंचे आसमानों पर,
मैं तेरी रूह से सही बोले बच कर कहाँ जाऊंगा। मुझे भजन लिखा है उससे कहाँ बच कर जाऊंगा सबके ऊपर नहीं होगा मैं तेरी रूह से बच कर कहाँ जाऊंगा। मैं तेरी रूह से बच कर कहाँ जाऊंगा। निकल के तेरी हजूरी से कहाँ जाऊंगा। मैं तेरी रूह से बच कर कहाँ जाऊंगा। मैं तेरी रूह से बच कर कहाँ जाऊंगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आराधना करेंगे पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको विराजना परमेश्वर आपने हमारे साथ पर हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर जी सचमुच परमेश्वर स्तुति विराजना परमेश्वर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जी दिल से शुक्रगुजार है मेरे सामर्थ्य खुदा कि आपने परमेश्वर ने ये मौका दे कि मैं अभी प्रस्तुत कर सके मेरे सीधा खुदा आनंद समझ खुदावन सारा इज्जत महिमा जलाल आपके नाम पे सारी प्रार्थना को प्रभु आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus परमेश्वर के ऊपर संदेश में रहेंगे। हम खड़े रहेंगे परमेश्वर के कलाम को इज्जत देने के लिए। परमेश्वर के कलाम को इज्जत देंगे। उत्पत्ति की किताब जाएंगे। उत्पत्ति की किताब और उसका 11 अध्याय हम पढ़ेंगे। हम परमेश्वर को इज्जत देने के लिए खड़े रहेंगे। परमेश्वर के कलाम को इज्जत देने के लिए खड़े रहेंगे। तो इस सभा की बंदगी के सबसे जरूरी हिस्से में पहुंच चुके हैं प्रभु के कलाम में, प्रभु के वचन में। और उत्पत्ति में 12 अध्याय में हमारे प्रभु परमेश्वर यहोवा ने अपने दास अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा।
जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उन्हें शराब दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और आज के कलाम के लिए प्रभु से मांगेंगे आशीष। ऐ हमारे सर्वशक्तिमान अब्राहम, इसहाक, याकूब और हमारे भी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने परमेश्वर जिस समय अपने बच्चों को प्रभु परमेश्वर जगह जगह से इकट्ठे किया, और ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा आशीष और सबसे अच्छा समय वही होता है जो प्रभु परमेश्वर आपने गुजारा होता है। प्रभु परमेश्वर, जब हम आपके लिए इकट्ठे होते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और आपके वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो प्रभु परमेश्वर हम आनंदित और आशीषित होते हैं। परमेश्वर, दुनिया में कोई और दूसरा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके द्वारा हम आनंद और आशीष पाएँ, लेकिन जब प्रभु परमेश्वर हम तेरे में भक्ति करते हैं, आशीष पाते हैं। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से मुबारक समय के लिए कि प्रभु जी तेरा आने का समय नज़दीक है। और प्रभु जी, आपने कहा है जैसे जैसे वो दिन आते देखो, एक दूसरे को मिलना ना छोड़ना और मिलना बढ़ा देना। प्रभु परमेश्वर, हम आज प्रभु परमेश्वर आपके अनुग्रह से इकट्ठे हुए हैं, और प्रभु ये भी आपका अनुग्रह है कि जिनको तू इकट्ठा करना चाहता है उन्हीं को इकट्ठा करता है। परमेश्वर, बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जो प्रभु अपने कामों में और बहुत सारे दुनियावी चीज़ों में बिजी हैं परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर तू अपने लोगों के लिए इंतजाम करता है कि तेरे लोग इकट्ठे होकर तेरी हमदो सना, तेरा शुक्रगुजार करें परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं ये सारी चीज़ें परमेश्वर दुनिया की गिरा दी जाएंगी, ये सारी चीज़ें छोड़ दी जाएंगी। और संत पौलुस कहता है हमारे दुनियावी घर भी ढा दिए जाएंगे, हमें प्रभु की तरफ से स्वर्ग में एक अच्छा घर मिलेगा। प्रभु जी, हम उसकी बात जोड़ रहे हैं, और आप प्रभु जल्दी आने वाली हैं, आप आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे, और प्रभु हम आपके साथ स्वर्ग में प्रभु जी विवाह भोज में शामिल होंगे। और उसके बाद इस ज़मीन के हालात बहुत भयंकर बुरे हैं परमेश्वर। आपने यहाँ तक लिखा है कि लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं मिलेगी, वो पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो। इस ज़मीन के ऊपर दुख, तकलीफ, बीमारियाँ प्रभु जी अभी और बढ़नी है। उन्होंने कहा है कि सूरज अपना प्रकाश नहीं देगा, चंद्रमा भी अपना प्रकाश नहीं देगा। प्रभु जी कौम के कौम तो चढ़ाई करेगी, राज्य पे राज्य करेगा, भयंकर अकाल और बीमारियाँ आएंगी, पर तूने कहा है कि मैं चुने मुँह के कारण वो दिन कम कर दूंगा। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। आप प्रभु जी सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर हैं, और प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने स्वर्ग का खालिस कलाम प्रकाश हम जैसे नकम्मों पे प्रकट किया। प्रभु जी, आज का संदेश हम सब के लिए बहुत आशीष का कारण हो, हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल आए, और ये वचन का बीज प्रभु जी हमारी अच्छी भूमि पर दिया जाए और बहुत सारा फल आए। और प्रभु इसी तरह हम आपके लिए प्रभु कार्य करते रहें। आप स्वर्ग से दान वरदान प्रभु जी स्वर्ग से हमारे लिए प्रकट कर सारे प्रभु दान वरदान प्रभु यीशु मसीह के नाम से किए जाएँ प्रभु। और प्रभु जी हमारे सारे रास्ते खोल दें प्रभु यीशु, ताकि दुनिया के छोर तक हम तेरे पवित्र कलाम को दें। जितने भाई बहन हम नौजवान यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, सबके साथ होना प्रभु जी, अपना आत्मा प्रभु जी हर पे उड़ेलना, हर एक के हृदय को छूना परमेश्वर। हम अपने दिलों को सख्त ना करें बल्कि नम्र करें आपके वचन के लिए। और लिखा है कि जब आज यहोवा का वचन सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करना। प्रभु परमेश्वर, हम आपके कलाम को कबूल करें प्रभु परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना मांगते हैं अपने और पूरे जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम सभी बैठ सकते हैं। प्रभु हम सबको बहुत साथ से आशीष करते हैं और धन्यवाद करते हैं सबसे पहले प्रभु परमेश्वर का, उसके बाद भाई राजेंद्र जी का, भाई इकबाल का, और जिन्होंने इन्विटेशन दिया और समय दिया कि हम
इकट्ठे होकर किसी इंसान को नहीं लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। और जब हमने उत्पत्ति को खोला है और 12 अध्याय में पढ़ा कि हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम से बात की। परमेश्वर ने कहा कि अपने देश को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने माता पिता के घर को भी छोड़। ये अब्राहम के लिए एक बहुत बड़ा टास्क आ गया कि अपने घर को छोड़ना, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना। पर प्रभु किसी गलत इंसान पर मोहर नहीं लगाता। प्रभु को पता होता है कि जिसको मैं बुला रहा हूँ वो मेरे पीछे चलेगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला और अब्राहम भी 4 आयत में लिखा भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। उसने अपना घर, माता पिता, अपने रिश्तेदार छोड़े। परमेश्वर हमारा अन्यायी परमेश्वर नहीं है कि उसने बिना बात के उसके पेरेंट्स उसे अलग करवा दिया। जब हम योशू 24 की किताब पढ़ते हैं तो योशू के ऊपर जो प्रगट होता है, योशू वहाँ बोलता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से उसका घर बिना वजह से नहीं चुराया था। जब अब्राहम के माता पिता और बुजुर्ग परमेश्वर यहोवा से दूर हो गए, मूर्ति पूजा में चले गए थे, परमेश्वर ने देखा कि उस घराने में सिर्फ एक ही इंसान था जो यहोवा के करीब था, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर नहीं हुआ, वो अब्राहम था। बाकी उसके सारे परिवार के, उसके माता पिता भी जो थे परमेश्वर से दूर हो गए। योशू 24 में हम पढ़ सकते हैं। तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो घर से निकाला वो बिना वजह नहीं निकाला था, क्योंकि परमेश्वर जो है बुत परस्ती पसंद नहीं करता। परमेश्वर हम अपने वचन से माने जाने से खुश होते हैं। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था। परमेश्वर ने एक धर्मी को अधर्मियों से अलग कर दिया। परमेश्वर ने कहा कि जब तक तू इनके बीच रहेगा तब तक तू आशीष नहीं पाएगा, और जब तू बाहर निकलेगा मैं तुझे आशीष दूंगा। यहाँ रहते हुए तेरे कोई औलाद नहीं है, जब तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे औलाद की भी आशीष दूंगा। तेरे सारे जो श्राप पड़े हुए हैं तेरे घराने के कारण, जब तू यहाँ से निकलेगा तब जाके तुझे आशीषें मिलेंगी, लेकिन तब तक नहीं मिलेगी जब तक तू बाहर नहीं निकलेगा। अगर तू कहता रहेगा ये मेरे माँ बाप है, मेरे रिश्तेदार हैं, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, तो प्रभु कहता है कि जो जो मैं वादे किए हैं ये तेरी ज़िंदगी में पूरे नहीं होंगे। अगर तूने आशीषें चाहता है तू आशीषें, तो तुझे मिलावट वाले गलत शिक्षाओं से बाहर निकल पड़ेगा। अब्राहम परमेश्वर उस जब चुनाव करने का समय आया कि अपने रिश्तेदारों का या माँ बाप का चुनाव करूँ या परमेश्वर का चुनाव करूँ, तो उसने परमेश्वर का चुनाव किया। परमेश्वर ने कहा उसे कि आसमान की तरफ देख, ये तारे कितने हैं, क्या तू गिन सकता है? परमेश्वर कहता नहीं। अब्राहम कहता मैं नहीं गिन सकता। परमेश्वर कहता रेत की मिट्टी उठा और रेत के कण गिन। अब्राहम कहता मैं नहीं गिन सकता। क्या हमारे बीच में कोई गिन सकता है? रेत को मुट्ठी में भर के गिन सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर गिन सकता है। परमेश्वर ने कहा तारों को गिन। हमारे बीच में कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। परमेश्वर जानता है। परमेश्वर कहता है अब्राहम जो तू बाहर निकल के आया, मेरे वचन के पीछे चला, तू एक औलाद मांग रहा है, तेरी औलाद मैं इन तारों के समान और रेत के कणों के समान कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। अगर हम भी अपने दुनियावी रिश्तों को, प्रेम को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो हमारी जिंदगियों में भी नामुमकिन काम जो होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, उसने अपने वादे को याद रखा। परमेश्वर ने अब्राहम को साथ में ये भी बता दिया कि तेरा वंश पराए देश में गुलामी में रहेगा। ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने कि
अपने वंश को गुलामी में भेजने की भी भविष्यवाणी पहले कर दी। परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम वो 400 साल तक गुलाम रहेंगे। तो जो गुलामी भी थी वो भी परमेश्वर की ही योजना का हिस्सा है। हालेलुया। गुलामी अच्छी नहीं है, लेकिन गुलामी में भेजने का किसका ये योजना प्लान है? परमेश्वर का। हालेलुया। उसी तरह हुआ, परमेश्वर अब्राहम से इसहाक हुआ, परमेश्वर ने अपना वादा याद रखा, परमेश्वर इसहाक के साथ रहा, इसहाक से याकूब हुआ, परमेश्वर देखिए याकूब के साथ रहा, और याकूब से आगे देखिए यूसुफ हुआ। परमेश्वर अपने वादों को भूलता नहीं है। पहला कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है कि परमेश्वर वादे करने वाला, उन वादों को पूरा करने वाला भी परमेश्वर है। अपने वादे करके वो भूलता नहीं है, ना ही मुकरता है। इसी तरह परमेश्वर अब्राहम के सारे वंश के साथ रहा। परमेश्वर का वादा जो उसने कहा था तेरा कौम गुलाम होगी, तो परमेश्वर ने किस तरह ये योजना बनाई कि यूसुफ को पकड़वाया जाना, बेचा जाना। यूसुफ उस देश में मिस्र में एज ए गुलाम जाता है, लेकिन थोड़े ही सालों बाद देखिए परमेश्वर उसे कैदी से, गुलाम से क्या एक तरह का राजा ही बना देता है यूसुफ को। ये परमेश्वर कर सकता है। थोड़े दिन पहले वो एक गुलाम होता है, जेल में होता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो फिरौन का एक दायां हाथ बन जाता है। परमेश्वर ने जब अपना वादा याद किया, 400 साल का जो पीरियड था, ये कौन याद रख रहा था? खुद परमेश्वर याद रख रहा था। परमेश्वर जानता था कि 400 साल बाद में अपने लोग निकालने हैं गुलामी से। परमेश्वर ने 400 बोला था। दुनिया का कोई इंसान 350 नहीं कर सकता था, दुनिया का कोई इंसान 450 नहीं कर सकता था। परमेश्वर ने 400 बोला था, तो 400 साल ही गुलाम रहना था। हालेलुया। लेकिन 400 साल के आने पर उनको बाहर निकालने की भी योजना जो थी वो भी परमेश्वर ने बना के रखी थी। हालेलुया। जब 400 साल पूरे होने वाले थे, परमेश्वर को अपना वादा याद था। यहूदी कौम मिस्र में गुलामी कर रही थी, उनके ऊपर दिन बुरे थे, लेकिन इतने बुरे नहीं थे। उनको काम करने के लिए खेती बाड़ी के औजार राजा देता था, अच्छे दिन उनके गुजर रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने याद किया कि मेरा वादा 400 साल वाला पूरा होने वाला है, अब मैंने अपने लोगों को गुलामी से निकालना है। इनके ऊपर जो गुलामी के कारण इनके ऊपर दुख तकलीफें हैं, इनको उनसे वहाँ से निकालना है। परमेश्वर ने पहले से ही अपना सेवक मूसा चुना। सारे मेल बच्चे मरवाए जा रहे थे, लेकिन एक मूसा का जन्म जब हुआ तो मूसा की माँ ने टोकरी में नदी में डालकर उसको छोड़ दिया। किसके सहारे? परमेश्वर यहोवा के सहारे। आगे पीछे जब वो नदी में कुछ रखा जाता था, वो गलत दिशा में चला जाता था। बहुत सारे मगरमच्छ उस नदी में होते थे, खा जाते थे। लेकिन उस दिन, हालेलुया, उस दिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा था, क्योंकि उस टोकरी के साथ यहोवा परमेश्वर था। वो टोकरी गलत दिशा में नहीं गई, उस टोकरी को दिशा देने वाला परमेश्वर था। वो टोकरी सीधा फिरौन के महल में पहुंची। किसी जानवर ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उस टोकरी के अंदर जो था वो मूसा था। परमेश्वर की उसके साथ एक बहुत बड़ी योजना थी। वो कैसे रानी के महल में पहुंचता है? एक राजा की तरह वो वहाँ पाला पोसा जाता है 40 साल। जब परमेश्वर को याद आ गया कि अब मेरा समय हो गया है इनको निकालने का, परमेश्वर ने मूसा को पकड़ा। उससे देख लीजिए कत्ल होया। वो 40 साल महल में अच्छी जिंदगी जी रहा था, वहाँ से निकल के जंगल में चला गया। परमेश्वर ने उसे दर्शन दे दिए। परमेश्वर ने झाड़ी में उसको दर्शन दे दिए। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मूसा, मैंने अपने लोगों का दुख देखा और उनका चिल्लाना सुना है। निर्गमन 30:3 में परमेश्वर कहता है, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को देखा है और उनकी चिल्लाहट को सुना है। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, जिस परमेश्वर के लिए आज भी इकट्ठे हुए हैं, वो परमेश्वर सुनने वाला और देखने वाला परमेश्वर है। वो अंधा बहरा नहीं है मूर्तियों की तरह,
कि मूर्तियां ना देख सकती हैं ना मूर्तियां सुन सकती है, लेकिन जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो देखने वाला और सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ मूसा को बोला कि मैंने अपने लोगों का दुख देखा और उनका चिल्लाना सुना। आज भी इस वक्त यहाँ पर वो हमारा परमेश्वर मौजूद है, देखने वाला और सुनने वाला। परमेश्वर कहता मूसा अब मैं उनको मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए उतर आया हूँ। परमेश्वर ने वहाँ अपने लोगों को मूसा के द्वारा बाहर निकाला। 40 साल उसके महल में गए, 40 साल जंगल में गए, अगले 40 साल मूसा के अपने लोगों को मिस्र से निकालने में चले गए। 120 साल की उसकी सेवकाई इस तरह बढ़ी थी। जब देखिए अब्राहम हुआ, इसहाक हुआ, याकूब हुआ, यूसुफ जो था जो अपने भाइयों के द्वारा ही बेचा गया। प्रभु यीशु की ज़िंदगी और यूसुफ की ज़िंदगी आपस में काफ़ी मेल खाती है। प्रभु यीशु मसीह ही भी अपने ही भाइयों के द्वारा बेचा गया। यूसुफ ने अन्य जातियों की मिस्री औरत से शादी की। प्रभु यीशु मसीह ने हम अन्य जातियों की औरत से शादी की है। यूसुफ एक कैदी था, राजा बना। प्रभु यीशु मसीह सलीब पे लटकाया गया, वो भी राजा बना। जब यूसुफ के दोनों बेटे बड़े होते हैं, यूसुफ दोनों बेटों को लेकर यूसुफ के पास आता है और कहता है कि ये मेरे पिता याकूब, मेरे बेटों को मसा कर। अकॉर्डिंग टू ज्यूस जो होता था, उत्पत्ति 48 में ये वाक्य हुआ। यूसुफ अपने दोनों बेटों को लेकर याकूब से मसा करवाने गया। उस समय क्या होता था कि यहूदी अपने बुजुर्गों से अपने बेटों को मसा करवाते थे और बुजुर्गों के मुंह से जो निकलता था आशीर्वाद वो पूरा हो जाता था। जब यूसुफ अपने दोनों बेटों को लेके आया है याकूब के पास कि मेरे ये दोनों बेटे हैं, मसा कर, तो याकूब यूसुफ ने क्या किया था कि बड़े बेटे को याकूब के दाहिने हाथ कर दिया और अपने छोटे बेटे को याकूब के बाएं हाथ कर दिया कि जब मेरा बाप आशीर्वाद देगा तो दाहिना हाथ मेरे बड़े बेटे पर पड़ेगा, दाहिना हाथ मेरे छोटे बेटे पड़ेगा, जो हमारा यहूदियों का एक ट्रेडिशन है। लेकिन जब याकूब उनको मसा करने लगा, ब्लेसिंग देने लगा, याकूब ने अपना हाथ घुमा दिए। याकूब ने अपना दाहिना हाथ यूसुफ के छोटे बेटे पर रख दिया और अपना बायां हाथ याकूब के बड़े बेटे पर रख दिया। इस तरह उसने सलीब बना दी। याकूब ने सलीब बना दी। यूसुफ के साथ परमेश्वर काम करता था, पर ये रेवलेशन जो प्रकाश था परमेश्वर का यूसुफ के प्रकट नहीं हुआ था। यूसुफ कहता ओ मेरे पिता तू गलती कर रहा है, बड़ा ये है। यूं कहता मुझे पता है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी जो करता है अपने लोगों के साथ वो बिना वजह नहीं करता। यहाँ तक कि बुरे दिन भी जो आए होते हैं वो भी परमेश्वर की किसी मर्जी के कारण आए होते हैं। रोमन 10 में लिखा कि गर्मी की जिंदगी में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा कुछ भी हुआ है, वो आखिरकार गर्मी के लिए भलाई और आशीष ही पैदा करेगा। हमें तो जिसको कहता है ऐसा होने दे कि कोई बात नहीं है, ये छोटा भी जो है बड़े से ज़्यादा आशीष पाएगा। उस वक्त यूसुफ नहीं समझ पाया इस भेद को, लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ा भेद था, तो हमारे लिए भी ये जुड़ता है। हालेलुया। अब प्रभु परमेश्वर ने जब यशायाह को भविष्यवाणी की कि अंधकार का समय जाता रहेगा और एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम अमैनुअल यीशु का मतलब एक ही है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने कहा वो बच्चा जो पुत्र होगा वो अद्भुत होगा, पराक्रमी परमेश्वर होगा। हमें परमेश्वर ने दो परमेश्वर नहीं दे दिए। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सारी बाइबल में परमेश्वर ने कहा मैं एक परमेश्वर हूँ, एक परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने कहा वो पुत्र पराक्रमी परमेश्वर होगा, अनंत काल का पिता होगा।
अब 800 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई। जब 800 साल पूरे हुए, परमेश्वर का जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास गया और फरिश्ते ने कहा कि मैं जिब्राइल हूँ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। जकराया की तो भी यही उसने गवाही दी, और तू कुंवारी है, तू पुत्र जनेगी। जब मरियम ने परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास किया, उस बीज को आमीन किया कि मैं परमेश्वर की दासी हूँ, परमेश्वर की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, तो लिखा है कि कृष्ण का भी पवित्र आत्मा तुम पर वास करेगा और तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम पुत्र नहीं, उसका नाम यीशु रखना। पर कब? जब मरियम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया और उसके अंदर वचन का बीज जो था वो एक आकार ले गया, उसके अंदर एक मूवमेंट शुरू हो गई। आज भी परमेश्वर हमारे साथ ऐसे ही कार्य करता है। आज भी जब हम परमेश्वर के वचन को कबूल करते हैं, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आ जाता है। हालेलुया। जब हम वचन को कबूल करते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु का वचन हमारी जिंदगी में पूरा हो, पवित्र आत्मा वहाँ पर, जहाँ वचन है वहाँ पवित्र आत्मा हो गई होगा, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ वचन हो गई होगा, कि दोनों अलग अलग नहीं है। पवित्र आत्मा उसके ऊपर था और अंदर वचन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हम जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को आमीन करते हैं, परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर गया होता है वो अपना कार्य करना शुरू कर देता है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर इस तरह ही कार्य करता है, और वो वचन हर दिन बढ़ रहा था उसके अंदर, हर महीने बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो बढ़ रहा था, मरियम का ढील ढोल जो शरीर था उसका भी जो आकार था वो बदल रहा था। हम जब प्रभु यीशु को कबूल करते हैं, हर रोज उसमें चलते हैं, तो हमारा भी चाल चलन हर चीज में भी बदलाव आता है। जैसे जैसे यीशु उसके अंदर बढ़ रहा था, मरियम की पेन बढ़ रही थी। जैसे जैसे मसीह हमें बढ़ता है, हमारे दाएं बाएं हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार जो है वो हमारी दुख तकलीफें बढ़ती हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु जमीन पर ऊपर बाहर आया, वही मरियम अपने सारे दुख दर्द थे वो भूल गई। हालेलुया। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह जब इस जमीन से हमें लेने आएगा, हम ये सारे जो प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के कारण जितने हमें दुख तकलीफ मिले हैं दुनिया संसार से, हम वो भूल जाएंगे। पौलुस कहता है कि जो हमें मिलने जा रहा है उसके आगे ये दुख तकलीफ कुछ भी नहीं है। आप वो दिन याद रखें जब प्रभु यीशु, पौलुस कहता है कुरिन्थियों में, हमारे शरीर बदल लिए जाएंगे। और कितना समय लेगा प्रभु शरीर बदलने का? हाथ पलक झपकते ही। और जब बादलों से हम यीशु को मिलेंगे, हालेलुया, तब देखिए आप कहेंगे मैंने जमीन के ऊपर मुझे वो दुख तकलीफ मिला, आप कहेंगे इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। और लिखा है कि दुल्हन जो थी वो स्वर्ग में दूल्हे के साथ बैठ के जमीन के ऊपर उसने प्रभु भोज किया है। लेकिन जब वो दूल्हे के पास पहुंच गई शादी के बाद, तो प्रभु भोज नहीं थी, विवाह भोज में शामिल हुई है। और देखिए ये जो ऐसे ही चलता रहा, परमेश्वर जो था वो खुद शरीर लेके आया। योना की इंजील आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। 1:14 शब्द देहधारी, शब्द देहधारी हुआ। शब्द क्या है? परमेश्वर। शब्द देहधारी हुआ, तो देहधारी कौन हो रहा है? दूसरा तीसरा नहीं है देवता जो छोटा परमेश्वर, खुद परमेश्वर देहधारी हो रहा है। शब्द देहधारी हुआ। पहला तिमोथियस 3:16 भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ और कहता अपने फरिश्तों को दिखाई दिया। पर यह भी लिखा है कि जिस पर उसने चाहा सिर्फ उस पर ही ये भेद प्रकट किया, सब पर नहीं भेद प्रकट किया, सबको नहीं पता। मसीहत में भी थोड़े से लोग हैं जिनके ऊपर पहला तिमोथियस 3:16 खुला है। इंग्लिश में लिखा है गॉड मैनिफेस्ट इन फ्लैश। बाकी तो मानते नहीं हमारे लोग।
साफ लिखा है, और कुलसियां 2:2 में लिखा है, परमेश्वर पिता का भेद अर्थात यीशु मसीह को जान लो जो सारी चीजों में शिरोमणि और पहलोठा है। और लिखा है कि कुलसियां में ही वचन में और दुनियावी काम में जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। प्रभु यीशु मसीह पूरा परमेश्वर, पुराने नियम का यहोवा परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, इस वक्त हमारे बीच में हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। और देखिए प्रभु यीशु जब उस जमीन के ऊपर आया शरीर में, उसके चेले बने, उतने मत्ती 10 में चेलों को बुलाया, उसे प्रभु यीशु इंस्ट्रक्शन दे रहा है चेलों को कि प्रचार किससे करना है, कहाँ करना है। मत्ती 10 में वो कह रहा है कि सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो, फ्री में दिया फ्री में दो। पर प्रभु यीशु ने 7 स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दी है कि यहूदियों को छोड़कर अन्य जातियों की ओर नहीं जाना, सिर्फ यहूदियों के घरानों को। अन्य जातियों की औरत आती है कि प्रभु यीशु ब्याह का, यीशु कहता है बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे फेंकना अच्छा नहीं है। लेकिन अन्य जातियों की औरत ने कहा कि कुत्ते भी अपने मालिक का झूठ खा लेते। प्रभु यीशु कहता ऐसा विश्वास तो यहूदियों मैं तुमने भी नहीं देखा, जा मेरी बच्ची जैसा तू चाहती अच्छा हो। प्रभु यीशु जब तक शरीर में है चेलों को कह रहा ना अन्य जातियों की ओर सुसमाचार लेके ना जाना, सिर्फ यहूदियों के लिए भेजा गया है। पर जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया, सलीब पर चढ़ने के बाद यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जिंदा रहा। वही प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने के बाद फिर चेलों को इकट्ठा कर रहा है। मत्ती 10 में उसने इंस्ट्रक्शन दी थी अन्य जातियों की ओर ना जाना। प्रभु यीशु मसीह की निगाह में बड़ा बेटा जो है वो यहूदी है, और हम जो लोग अन्य जातियों वाले हैं प्रभु यीशु की निगाह में हम छोटे बेटे हैं। परमेश्वर यहोवा की निगाह में यहूदी पहलौठा बड़ा, हम अन्य जातियों वाले छोटे हैं। परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि फिरौन को जाके कहना है कि यहूदी मेरा जेठा पुत्र है, मेरा पहलौठा। हम अन्य जातियां थे। परमेश्वर जब यकूब के पास यूसुफ अपने बेटे को लेके आया, एक बड़े बेटे को छोटे बेटे को, उसने कहा कि ये बड़े बेटे को ज्यादा आशीष दे, छोटे को तू दायां बायां छोटे वाला हाथ रख। लेकिन उसने ये क्रूस बना दिया। कहता नहीं, एक समय आएगा परमेश्वर जब छोटे को बड़े जैसी आशीष मिलेगी। हालेलुया। ये रेवलेशन है, प्रकाश है। परमेश्वर यहूदियों के बीच था, हम अन्य जातियों तो ग्रेस से, महिमा से, चमत्कारों से दूर दूर तक वंचित थे। हमारे बीच में कोई लंगड़ा नहीं ठीक होता था, अंधा देखता नहीं था, मुर्दे जिंदा। ये हमारे लिए नामुमकिन था बुत परस्ती वाले लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का सारा दायां हाथ किसकी तरफ था? यहूदियों की तरफ। उनके अंदर चमत्कार, उन्होंने समुद्र 2 फाट, बारिश रुकते देखी हुई है, यहूदियों ने सारा कुछ देखा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर का दायां हाथ यहूदियों की तरफ था। जिधर परमेश्वर का दायां हाथ होता उधर परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा होगी। जहाँ परमेश्वर होगा वहाँ मौजे चमत्कार होते ही होते हैं। हम लोगों के पास ये अन्य जाति की तरह ये छोटा आया था। प्रभु यीशु भी जमीन के ऊपर आया, कहता ना ना ना, यहूदियों की तरफ ही जाना चलो। यहूदी चेले भी जब अन्य जातियों आती थी, हमें सुसमाचार सुना, हमारे लिए प्रार्थना कर, चेले भी कहते नहीं, हमारे मास्टर ने मना किया है। पर जब उस पहलौठे ने, बड़े बेटे यहूदी ने परमेश्वर यहोवा को ही अपने जो शरीर में आया था सलीब के ऊपर चढ़ा दिया, फिर यीशु मसीह चेलों को फिर बुला रहा है। उन्हीं चेलों को जिनको मत्ती 10 में बुलाया, कहता अब सारे जगत में जाओ। हालेलुया। अब कहता सारे जगत में जाओ। कहता अब मैं ये नहीं कहता सिर्फ यहूदियों में रहना, नहीं, अब सारे जगत में जाओ। कहता जो शिक्षाएं मैंने दी है सारे जगत में दो। और प्रभु ने कहा कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे। आज मैं आप किसके अधिकार से आप यहाँ प्रचार करते हैं? आप किसी इंसान के अधिकार से, किसी नेता, किसी मनुष्य के अधिकार से नहीं भेजे जाते, आप प्रभु यीशु मसीह के अधिकार से भेजे जाते हैं। और याद रखिए, जब आप बाइबल का प्रचार कर रहे होते हैं तो आप अकेले नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होता है। प्रभु यीशु कहता अब सारे जगत में जाओ। उसने संत पुलुस को चुना। संत पुलुस को भी कहता है कि जा तू यहूदी बस्तियों में जा। वो यहूदी बस्तियों में सुसमाचार सुना रहा है, लेकिन यहूदियों ने जब कबूल नहीं किया,
संत पुरुष नगर से बाहर निकल के पाँव की मिट्टी झाड़ के कहता है, अवश्य था पहले सुसमाचार कहता यहूदियों तुम्हें सुनाया जाता, जब तुम ठुकराती हो अब मैं अन्य जातियों की ओर फिर रहा हूँ, छोटे बेटे की ओर परमेश्वर की। सुसमाचार हमारे पास आ गया। हालेलुया। हम बुत प्रस्ती पेड़ों को परमेश्वर कहने वालों के पास सर्वशक्तिमान स्वर्ग का परमेश्वर हमारे पास आ गया। हम पेड़ों को मूर्तियों को परमेश्वर कहने वालों के सामने सृष्टि का रचयिता, वो कहता फिर अब मैंने मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों का ज्ञान नाश कर दिया। सुसमाचार हमारे पास अन्य जातियों के पास आ गया। जब हमारे पास आया हमने इस कलाम के ऊपर बहस नहीं की, शक नहीं किया, हमने घुटने टेक हृदय से कहा प्रभु परमेश्वर मैं इस कलाम को कबूल करता हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कहता है कि जिस कौम में सारा दिन हाथ फैलाए बैठा रहा वो उसने कबूल नहीं किया। कहता है ये परमेश्वर की मर्जी है, जिस पर चाहा उसने अपने आप को प्रकट कर दिया। कहता है यहूदियों मैं तुम्हें रिस दिलाऊंगा, एक जिसे तुम मूर्ख अनपढ़ जाति कहते हो, कहता है जिन्होंने मुझे कभी चाहा भी नहीं था, बुलाया भी नहीं था, उन पर मैं प्रकट हो गया। हालेलुया। जो अंधकार में चल रहे थे उन पे बड़ी ज्योति चमकी, जो घोर अंधकार में थे उनमें थोड़ी ज्योति चमकी। जो घोर अंधकार में थे उन पर ज्योति चमकी, जो मतलब जो अंधकार में थे, अंधकार में उनके ऊपर जो पूरा बड़ा उजाला चमका। जो जिनको ज्यादा परमेश्वर घोर ज्यादा अंधकार में रहते थे, ज्यादा उजाला चमकना था, उन पे सिर्फ ज्योति चमकी है। यहूदी कौम जिनके पास जो अंधकार में थी, घोर अंधकार में नहीं थी, उनके पास अब्राहम इसहाक याकूब सारी शरह थी, घोर अंधकार में नहीं थे, अंधकार में थे, उन पर बड़ा उजाला चमका, उनके भीतर यहोवा खुद शील लेके आ गया। हम लोग घोर अंधकार में रह रहे थे, हमने सिर्फ ज्योति से ही काम चला लिया। ये भेद है। यशायाह 9 में पढ़े कि जो अंधकार में थे, जो घोर अंधकार में थे उनके ऊपर ज्योति चमकी है, जो अंधकार में हैं उनके ऊपर बड़ा उजाला। जिनको ज्यादा उजाले की जरूरत थी वो ज्योति से भी कहते हालेलुया प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। जिनके पास अब्राहम इसहाक याकूब मूसा की शरह नबी सारे थे, चमत्कार सारे थे, वो तोमा कह रहा है कि जब तक मैं उसके हाथों में उंगली डालकर ना देख लूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु कहता तू वो है जो अंधकार में है, तेरे पास पूरा घोर अंधकार नहीं है, तेरे पास अच्छी वाली नबियों की सारी शिक्षाएं थी, तब भी तूने मेरे पे शक किया कि मैं देख कर विश्वास करूंगा। धन्य होंगे अन्य जातियां जो घोर अंधकार में पेड़ों को पत्थरों को पूजने वाली घोर अंधकार की में होंगी, उनके ऊपर मैं ऐसे शरीर में उनके साथ नहीं होगा, लेकिन वो मुझे भिन्न देखे विश्वास करेंगी। हमने ज्योति से भी कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, हम तो तरसे पड़े थे प्यास से। हालेलुया। हमें तो परमेश्वर पता ही नहीं था, हम तो जानवरों को भी कह देते परमेश्वर ही है। ये हमारे ऊपर घोर अंधकार था, लेकिन ये हुआ है कि जो इंसान इतना भूखा हो ना, उसको पता है एक रोटी की कीमत क्या है। इसीलिए तुलसियों में लिखा है कि अन्य जातियों के लिए जो इस भेद का मूल्य क्या है। यहूदियों के तो बचपन से कह रहे हैं हाँ एक परमेश्वर है, वो इसको हल्के में ले लेते हैं। हम लोग करोड़ों को, मैं खुद राजपूत ठाकुर हूँ, मैं राजपूत ठाकुर हूँ पीछे से हिमाचल का, मेरे को मंत्र पढ़ने वाला सारे आते हैं मंत्र, मेरे को पहाड़ों को जाने वाला, पूजा पाठ करने वाला था। मैं तो घोर अंधकार में था, लेकिन जब मेरे पास ज्योति चमकी हालेलुया, मैंने शरीर में यीशु को नहीं देखा, लेकिन उसका कलाम मुझे मेरे पास आ गया और लिखा है जो घोर अंधकार में थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हम तो पीपल को कह रहे थे मेरा मसला हल कर, हम तो कुत्ते बिल्ली जानवरों को कहते थे तो परमेश्वर हमारा मसला हल कर, हमें तो सूरज चांद को कह रहे थे हमारा मसला हल कर। तो ज्योति चमकी। रोमन्स में लिखा है कि मनुष्य ने गुनाह किया कि उसने रचयिता को छोड़कर उसकी रचना को परमेश्वर बना दिया। जिसने सारा कुछ रचा है, रचयिता को छोड़कर उसकी रचना को परमेश्वर बना के पूज दिया। उसने ये सारी रचना अपने आदम और हवा मनुष्य के लिए, आशीषों के लिए, कि सूरज ये सारा कुछ जो है गर्मी मिले आपको,
तो उन लोगों ने वो परमेश्वर की रचना को ही परमेश्वर बना दिया। रोमन्स में परमेश्वर का, इसलिए परमेश्वर मनुष्य जाति से खफा हो गया कि रचयिता को छोड़कर रचयिता की रचना को परमेश्वर बना दिया। तो हमारे ऊपर क्या थोड़ी ज्योति चमकी थी, हमने परमेश्वर को शरीर में नहीं देखा। लेकिन पहला जोना पढ़े, वहाँ योना कह रहा है कि मुबारक है हम लोग जिन्होंने उस आद वाले शब्द को अपनी आंखों से देखा। आद में शब्द था, जो शब्द ही परमेश्वर था। पहला योना पढ़ लेना, वहाँ लिखा है, योना कहता हमने अपनी आंखों से उस शब्द को देखा। कैसे देखा उसने? कहता हमने उस शब्द को देखा ही नहीं, उस शब्द को अपने हाथों से छुआ। हालेलुया। प्रभु यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को छुआ। शब्द को कैसे छुआ? वो इस कलाम बाइबल इसकी नहीं, और यीशु की बात कर रहा है। मैंने कहता शब्द को देखा ही, उस शब्द को छुआ भी है। तो देखिए यूहन्ना 14 में प्रभु का चेला कहता हमें पिता देखा। उसने सोचा होगा कि प्रभु यीशु कुछ ऐसा हाथ घुमाएगा तो वो स्वर्ग का कोई नज़ारा हमारे सामने आ जाएगा। वहाँ पे एक सिंहासन पे एक बुजुर्ग आदमी सफ़ेद दाढ़ी वाला बैठा होगा। चेलों ने ये उम्मीद रखी, और प्रभु यीशु का जो उत्तर आया वो चेलों ने कभी सोचा भी नहीं था। चेले कहते मैं पिता देखा, यीशु कहता इतने दिन से मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तू कहता पिता देखा, कहता जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। तुम कौन हो हमें दो अलग अलग करने वाले, मैं और मेरा पिता? यीशु ने जब नाम प्रकट किया, कहता मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। जिब्राइल कहता ये पुत्र जनेगी, जो बेटा जनेगी उसका नाम बेटा नहीं, उसका नाम यीशु रखना। यीशु 14 में यूहन्ना कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरा पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा, मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजेगा। यीशु 28 में तो बोल रहा है पतरस को सबको बुला के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम, नॉट ए प्लूरल सिंगुलर, नेम्स नहीं है, नेम इन द नेम। पर प्रभु यीशु अभी गया नहीं स्वर्ग में, अभी उसके बाद भी जमीन के ऊपर 40 दिन 40 रात प्रेरितों की एक लोग छोड़ देते हैं। वहाँ प्रभु यीशु जिस दिन उठाया जाना था स्वर्ग लास्ट दिन, उस दिन चले आके कहते हैं कि तू अभी इसराइल का घराना फेर देगा। प्रभु कहता जो पिता ने अपने हाथ में रखा है उसे जानना तुम्हारा अधिकार नहीं है, लेकिन तुम पिता के वादे की बाट जोना। अभी ना निकलना प्रचार करने, कब निकलना? पिता के वादे की बाट जोना। कौन सा वादा? वही पतरस पे प्रगट कहता जोएल की 2:25 वाला कि अंत के दिनों में अपना मैं आत्मा और दे दूंगा। वही पतरस और 12 के ऊपर पवित्र आत्मा जीव के नाई, पवित्र आत्मा क्या है? जोना की नील कहती है परमेश्वर एक आत्मा है, तो बुरा आत्मा तो है नहीं, परमेश्वर एक पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा बोल रहा था, पतरस थोड़ी बोल रहा था। पवित्र आत्मा ने कहा अब तुम मन फिराओ उनके ऊपर। जो दृष्टांत था मत्ती 28 वाला, वो उनके ऊपर खुल गया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम्हारे पाप साफ होंगे। उसके बाद सारी बाइबल पढ़ लीजिए, सारे बपतिस्मे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुए हैं। चेलों के ऊपर परमेश्वर पिता ने वो नाम प्रकट कर दिया। लेकिन यीशु ने क्या किया? कहता अब तुम सारे जगत में जाओ। जो पहले परमेश्वर का ये दायां हाथ यहूदी कौम के ऊपर होता था, ये बायां हाथ हम अन्य जातियों की ओर होता था। जब उन्होंने अपने ही परमेश्वर को नहीं पहचाना, वो अपनों के घर में आया, अपनों ने उसे सलीब पर चढ़ा दिया, तब उसने लिखा कि जिन्होंने भी उसे कबूल किया परमेश्वर ने उसे अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दे दिया। अब वो पहले अपने माँ बाप की इच्छा से पैदा हुए हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो लिखा है अब ना वो हड से पैदा हुए हैं, ना मांस से, ना लहू से पैदा हुए हैं, वो परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए हैं। हालेलुया, आमीन। अब यीशु कहता है कि अब जो हाथ था वो घूम गया है। परमेश्वर को जब उन्होंने यीशु को सलीब पर चढ़ाया, परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके और मेरे ऊपर आ गया। हम लोग जो सख्त दिल रूहानी अनपढ़ लोग थे, हमने प्रभु परमेश्वर को कबूल किया, उसका दाहिना हाथ हमारे ऊपर होना, परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर है। हालेलुया। और देखिए लोग कहते हैं ये पढ़े लिखे नहीं है, ये तो कुछ नहीं समाज के, परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अब अपना जो बायां हाथ था वो किधर कर दिया?
यहूदी चमत्कार को तरस रहे हैं, हमारे बीच चमत्कार हो रहे हैं। यहूदियों का एक भी अंधा नहीं ठीक होता, लंगड़ा चलता नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे प्रभु यीशु मसीह का नाम कर दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, क्योंकि लेकिन जो परमेश्वर ने हाथ इधर भेजा अन्य जातियों का, उसका एक पीरियड है, 2 दिन के लिए भेजा हमारे ऊपर। परमेश्वर का दास पतरस कहता एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। होशी नबी कहता है कि परमेश्वर हम यहूदियों को 2 दिनों बाद खड़ा करेगा, भविष्यवाणी 2 दिनों बाद खड़ा करेगा, तीसरे दिन हमसे काम लेगा। 2 दिनों बाद हमारा समाज यहूदियों का खोया हुआ समय है, यहूदियों का चुराया हुआ समय हमारे पास आ गया। कितने दिन? 2 दिन। 2000 साल दिए हमें प्रभु ने अन्य जातियों को। इन 2000 सालों में परमेश्वर ने अपनी बेदारी रिवाइवल अन्य जातियों पे चढ़ाया। उसने अपना कलाम इजराइल से निकाला, चाइना से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर रशिया से ऊपर घुमाता हाथ अपना, यूरोप से घुमाता हुआ, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका से घुमाता हुआ वापस उसका हाथ इंडिया और वापस मिडिल ईस्ट में जा रहा है। वचन यरूशलेम से निकला, वापस यरूशलेम में ही जाएगा। अब हम बिल्कुल एंड पर पहुंच गए हुए हैं। अब देखिए परमेश्वर ने वचन जब हाथ घुमाया अपना बेदारी का दायां हाथ, सारी कंट्रियों में बेदारी गई। जिन जिन देशों में परमेश्वर का हाथ पहुंच रहा था उनमें रातों रात लाखों में लोग मसीह बनते गए। हालेलुया। क्योंकि ये काम इंसान का नहीं था, इंसानों की तरफ से जो निकले वो फेल हो गए, वो एक शहर नहीं बदल पाए, यहाँ देशों के देश बदल गए। क्यों? परमेश्वर जो होगा खुद उनके साथ था। हालेलुया। जब परमेश्वर जिस काम में साथ हो वहां पे आपको रिजल्ट आने ही आने हैं। यशायाह 55 में कहता है कि जो वचन मेरा मुंह से निकलता है कभी फेल नहीं होगा, जिस काम के लिए भेजा वो काम करके वापस आएगा। हालेलुया। अब आखिरी दौर पे हम पहुंच चुके हुए हैं। अब ये बेदारी हमारे एशिया में, हिंदुस्तान में बेदारी है। जो लोग कहते हैं कि नौजवान परमेश्वर को, आज नौजवान खड़े हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। अब देखिए ये हाथ वापस एशिया से निकलता हुआ मिडिल ईस्ट में जाके रुक जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का आना दरवाजे पर। प्रभु यीशु मसीह बड़ी जल्दी आ रहा है, इसलिए सारी दुनिया से वो मूर्खों की सेपरेशन लग रहा है। मूर्ख जो है वो ढीले हो रहे हैं अंत के दिनों में, जबकि उनको ज़्यादा जिनको सरगम, कुछ लोग ढीले हो रहे हैं, कुछ लोग जिन्होंने उठाए जाना है उनकी दुआएं, उनकी संगति, उनका चर्च जाना, उनका सारा कुछ सरगम बढ़ गया हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने जो जब सलीब पर चढ़ाया था तो ये हाथ, ये सलीब जो बनाई थी, जो याकूब ने बिना कारण नहीं बनी थी, ये सलीब थी, ये सलीब थी। उस वक्त याकूब ने सलीब बनाई थी, लेकिन यूसुफ के ऊपर ये प्रकट करने का समय नहीं था, ये हम पर प्रकट हो गया। हमें लगा कि याकूब से गलती हुई है। गलती क्यों करेगा? परमेश्वर ने अपने नबियों से बिना वजह से काम करवा दिया। परमेश्वर कुछ भी करता अपने लोगों के साथ, उसके बीच में बड़ा रेवलेशन प्रकाश छुपा होता है। परमेश्वर याकूब का कहने का मतलब था कि याकूब एक दिन आएगा, ये दाहिना हाथ हम यहूदियों से उठकर अन्य जातियों पर चला जाएगा। हालेलुया। 2000 साल तक हमारे पास रहना है। इन 2000 सालों के बीच में भी वो 7 युग पूरे होने हैं। प्रकाशित वाक्य वाले पहले युग से लेकर आखिरी लुदोकिया युग, जितने 7 युग आप बाइबल में पढ़ते हैं, वो 7 युग जो हैं वो हमारे इन 2000 सालों में पूरे होने हैं। जब ये 7 युग पूरे हो जाएंगे, परमेश्वर का हाथ उधर चला जाएगा। आखिरी युग लुदोकिया युग है, जिसमें हम रह रहे हैं। ना हम पहले युग में रह रहे हैं, ना दूसरे, ना तीसरे, ना चौथे, ना पांच, हम आखिरी लुदोकिया युग में रह रहे हैं। परमेश्वर ने हर युग का एक सेवक रखा। पहले युग का संत पुलूस था, उसके बाद देखिए इनियस उठा, कोलंबस उठा, मार्टिन लूथर उठा है, सारे उठे हैं। हम आखिरी युग में रह रहे हैं, लुदोकिया युग में। परमेश्वर ने हर युग की खासियत बताई विश्वासियों की, और हर युग के विश्वासियों की कमी बताई है, जब पढ़ेंगे। लेकिन आखिरी युग की परमेश्वर कमियां बता रहा है। परमेश्वर कहता है लुदोकिया युग के दूत, ये लिख कि आखिरी लुदोकिया युग जो 7वां आखिरी युग है, कहता है इस युग के लोग ना ठंडे हैं ना गर्म है,
इस युग के लोग गुनगुने हैं। ये परमेश्वर क्या कह रहा है, ठंडा गर्म गुनगुना? ये दुनियावी परमेश्वर टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर कह रहा आखिरी युग के लोग जो मेरे मसीह लोग हैं, इनका विश्वास ना तो ठंडा है फिर ना गर्म है, ये गुनगुने है। ना तो आखिरी युग के मसीह लोग पूरी तरह सही ईमान विश्वासी हैं और ना ही पूरी तरह इंकार करते हैं यीशु मसीह का, ना उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, ना ही पूरा उसका इंकार करते हैं। है मसीह है लेकिन उसका एक भी कलाम जिंदगियों में पूरा नहीं। कागजों में वो क्रिश्चियन है, नाम भी क्रिश्चियन है, सब कुछ है, लेकिन बाइबल से उनका रिश्ता दूर है। प्रभु कहता ना ठंडे है और ना गर्म है, कहता ये गुनगुने हैं, इनको मैं अपने मुंह से निकाल कर फेंकने वाला हूँ। परमेश्वर कहता मुझे गुनगुना स्वाद पसंद नहीं। आगे परमेश्वर कहता या तो ठंडा हो जाए या पूरी तरह ही पीछे हट जा। भाई मैं मसीह को मानता नहीं, लेकिन मेरा नाम लेके दूसरों को तू जो ठोकर लगा रहा है, गले में क्रूस डाल के सारे काम उल्टे कर रहे हैं। अन्य जातियों तो क्रूस ही देखती ना, उनको अच्छा क्रिश्चियन हो वो देखते हैं ये सारे मॉडर्न में रखे हुए हैं सारा कुछ, लेकिन हमारा क्रूस, असली क्रूस तो हमारे दिलों में छुपा हुआ है। हालेलुया। संत पौलुस ने पतरस ने कितना बड़ा लटकाया था, उनके अंदर स्लीप थी। हालेलुया। हमारे पौलुस कहता तुम चलती फिरती पत्रियां हो, तुम्हारे उठने बैठने से लोगों को पता चले कि तुम मसीह हो। हालेलुया। हम खुद ही चलती फिरती बाइबल है, एक बाइबल आपके हाथों में, एक हम खुद बाइबल हैं भाई, जो पढ़ी हुई वचन हमारे अंदर भरा हुआ है, हम चलते फिरती बाइबल है, लोग हमें पढ़ते हैं। प्रभु कहता तुम पृथ्वी का नमक हो, अगर तुमने स्वाद गुम कर दिया तो किस चीज से नहीं। इसलिए प्रभु ने आखिरी युग में ये कमी देखी है हमारे समय में। हम इसे कैसे जुटला सकते हैं? पहले युग के में नहीं रहे, दूसरे में ये हमारे लिए मैसेज आखिरी युग में कि ना तुम ठंडे हो ना गर्म हो। मसीह है, संडे चर्च कोई नहीं जा रहा। ये किसने ठहराया? नियम प्रभु ने ठहराया। प्रभु ने कहा कि ये प्रभु भोज एक प्याला 12 को बांटा। हमारे चर्चों में तो पहली बात प्रभु भोज है ही नहीं है, अगर है तो कहते कि झूठा नहीं देना, अलग अलग गिलास देते हैं, तो प्रभु भी वहां 12 गिलास रख देता। हम ऐसे हैं गुनगुने। प्रभु कहता है ये एक प्याला आपस में बांट लो, मैं एक, ये प्याला एक, अब ईमान और विश्वास तुम सबका एक हो। प्रभु यीशु ने वहां बाद में उठकर अपने चेलों के पैर धोए। हमारे तो पास्टर जी बड़े ऐसे, वो तो इतना क्यों झुकेंगे? माफ करना, हम तो खुश करने के लिए आते हैं ना, हम तो कलाम सुनाना है। हालेलुया, आमीन। और जो प्रभु का होगा वो आमीन करेगा। यीशु कहता मैंने तुम्हारे पांव धोए, तुम भी एक दूसरे के पांव धोना। हमारे चर्चों में ये चीजें नहीं है। लोग आपस में जैसे पास्टर साहब की तो बात दूर हो, तो बड़ी ऊंची पोस्ट है, यीशु मसीह से ऊपर पोस्ट हो गई है। क्यों? यीशु मसीह तो प्रेम करते हैं, उसके मुख से बोल है मेरी यादगारी में से करते रहना, और जब तक मैं पिता के राज्य में ना आऊं तब तक ये प्रभु बोल नहीं है। और जिन लोगों ने बाइबल वाला प्रभु बोल रखा है अंत तक, वही लिखा है स्वर्ग में प्रभु के साथ विवाह भोज में शामिल होंगे। अगर आप सेवक निकले हैं तो पूरा सेवा करें। हालेलुया। फिर लोगों का मत देखें कि लोग खुश होते हैं, नाराज होते हैं। हम मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं है, हम परमेश्वर को खुश करने के लिए भेजे हुए हैं। हालेलुया। तो प्रभु कहता है ना तुम ठंडे हो ना गुनगुने हो। तो प्रभु कहता है जा तो पूरी तरह कलाम में आ जाओ। हालेलुया। फिर सारा कलाम अपने चर्चों में अपना रिस्टोर करो। जो मिलावटों ने हमारे चर्चों से तलीमे बाहर निकाल दिया, उसे रिस्टोर कर दो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 18 की 4, दूसरा क्रंथियों 6 पढ़े, कहता मेरे लोगों की सारी मिलावटों से निकल कर बाहर आ जाओ। मनुष्य क्या कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं, हमारा परमेश्वर क्या कहता है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु परमेश्वर ने अपना हाथ इस वक्त आज भी हमारे ऊपर रखा हुआ है, दायां हाथ। ये सलीब आज भी है, सलीब का प्रचार आज भी है। 2 दिन 2000 साल तक पूरे अन्य जातियों को दिए हुए हैं, लेकिन याद रखना ये हाथ वापस जाने वाला है बड़ी जल्दी है। हम हवाला पढ़ेंगे रोमन्स की किताब। रोमन्स की किताब में संत पौलुस के ऊपर जब ये परमेश्वर का प्रकाश खुलता है तो संत पौलुस इसको परमेश्वर के कलाम के द्वारा और गहराई में डिटेल में ले जाता है। तो देखिए संत पौलुस क्या कह रहा है। रोमन्स की किताब निकालेंगे और उसका
10 से निकलेंगे। 10 रोमन्स 10, ये सारा प्रकाश जो रोमन्स 10 का है उससे जुड़ा हुआ है जो याकूब ने उस क्रोस बनाया असली। संत पौलुस के ऊपर परमेश्वर डिटेल से ये वो प्रकट करता है रोमन्स 10 में। वो 10 की 9 में कह रहा है कि यदि तू अपने मुंह को यीशु को परमेश्वर जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे तो परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिंदा किया तो निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। फिर वो कहता है कि जब तक मैं ना किसी को भेजूं प्रचार ना करे। जिनमें हिजकल में भी लिखा है कुछ तो मियां मेरे बिना भेजे ही प्रचार कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है आगे कि विश्वास जो आता है वो सुनने के द्वारा आता है। विश्वास कैसे आएगा हमारे अंदर प्रभु का? सुनने के द्वारा। लेकिन सुनना सब कुछ नहीं है, लिखा है सुनना मसीह का वचन है। क्या सुनना है? सारा कुछ नहीं सुनना, इतनी सारी शिक्षाएं, सिर्फ हमने मसीह को सुनना है। हालेलुया। आगे चले 19 आयत में। अब देखिए इजराइलियों की और हमारी अन्य जातियों की बड़े और छोटे बेटे के ऊपर बात कर रहा है। क्या इजराइली नहीं जानते थे कि जिस मसाया का वो हजारों सालों से इंतजार कर रहे हैं? कितना बड़ा दुख है कि जब उनके बीच में सचमुच जो हजारों सालों से जिस मसाई का इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में मूसा ने, अब्राहम, इसहाक नबियों ने कहा था, वो मसाया जब उनके पास आया तो उन्होंने पहचाना ही नहीं। उसे पकड़कर हैकल से बाहर निकाला और बाहर ही नहीं उसे पहाड़ी से नीचे फेंकने लगे थे। जिस मसाए का वो हजारों सालों से इंतजार कर रहे थे। और ये चीज हमारे साथ अगर हो गई तो बहुत बुरी बात है कि इतने सालों से हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह मसाए का इंतजार कर रहे हैं। हम भी कहीं यहूदियों की तरह ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि नहीं जी हम तो विश्वासी हैं, क्रिश्चियन हैं, पक्का ही जा रहे हैं। बाइबल कहती है बाप बेटे का उद्धार नहीं करा सकता, बेटा अपने बाप का उद्धार नहीं कर सकता। सबको अपनी अपनी मुक्ति उद्धार के लिए खुद मेहनत करनी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि इजराइल नहीं जानते। प्रभु ने कहा मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं है तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। यहूदियों, हमें अन्य जातियों को वो कुछ भी नहीं मानते थे। वो कहते थे हम अब्राहम, इसहाक, याकूब की संतान हैं, तुम लोग कौन हो? प्रभु कहता है मैं अन्य जातियों के द्वारा तुम में जलन उपजाऊंगा। उन्होंने जिस मसीह को सलीब पर चढ़ाया हम उसी मसीह को परमेश्वर मान रहे। सारी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है। फिलिस्तीन मुस्लिम कंट्री में सामने 25 दिसंबर सजा होता है, सिर्फ इजराइल में नहीं सजा होता। फिलिस्तीनी वाले भी उनको जला रहे होते हैं, तुमने मसीह को, नबी को सलीब पर चलाया। प्रभु कहता हालांकि यीशु मसीह के द्वारा आज इजराइल रोटी खा रहा है। सारा उनके देश की इकोनॉमी यीशु मसीह के द्वारा चल रही है। दुनिया भर की फ्लाइटें सबसे ज्यादा उधर उतर रही है। दुनिया भर का टूरिस्ट इजराइल जा रहा है। दुनिया भर में होटल सारी वेस्टिंग जो हो रही है यीशु मसीह के कारण। किसके कारण खा रहा रोटी? प्रभु यीशु मसीह आज भी नहीं मान रहा, लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है कि उनको अड्डा किया हुआ है परमेश्वर ने, ताकि अन्य जातियों की आंखें खोल दे। तो प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है जो मुझे नहीं ढूंढते थे। हम खुद जो पेड़ों को बुत प्रस्ती करने वाले थे, क्या कभी फीलिंग आई कि परमेश्वर को ढूंढेगा? हमें तो लगता था यही परमेश्वर है, ढूंढने की क्या जरूरत है। प्रभु कहता जो मुझे ढूंढते नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया। यहूदियों को कैसे पता लगेगा कि ये यीशु मसीह ही हमारा मसाया था? इधर हाथ रखे वापस आएंगे। जकरिया ने प्रभु कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो अपना एक पांव जैतून की पहाड़ पर एक दाएं और बाएं रखेगा। जैतून का पहाड़ 2 हिस्सों में हो जाएगा। तो यहूदी कहेंगे ये देखो हमारा मसाया आ गया। ऐसे ही हम, क्योंकि वो कहते हैं हमारा मसाया चरनी में, उन्होंने ऐसी उम्मीद ही रखी थी कि परमेश्वर इतनी साधारणता और इतनी नम्रता, इतने हलीमता में काम करता है। वो कहते नहीं, परमेश्वर हमारा जो बड़े तगड़े तरीके से आया था। उनको पता ही नहीं था कि चरनी में उनका जो पड़ा हुआ वो मसीह है। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर कई बार इतने साधारण तरीके से काम कर जाता है कि इंसानी बुद्धि उसे समझ ही नहीं पाती। हम कहते नहीं नहीं हर बार चमत्कार हो तभी मानेंगे, फिर भी परमेश्वर इतनी साधारणता में काम कर जाता है, हमें उस वक्त हजम ही नहीं होता कि परमेश्वर ने काम किया। वो कहते नहीं मसाया यहोवा पहाड़ हिलेंगे वो कुछ होगा, लेकिन मसीह चटनी में पड़ा हुआ था। कहते ये मसीह है, ये तो यूसुफ का बेटा है कारपेंटर का। जिकराया में प्रभु कहता है कि जब उसने अपना पैर जैतून पहाड़ पर रखा, क्यों रखा है? क्योंकि फरिश्तों ने प्रेरित 1 में कहा था, ए मेरे लोगों, जिस मसीह को तुम जिस जगह से जाता हुआ देख रहे हो, एक दिन उसी पहाड़ पर वो वापस आएगा। उसकी कमिंग समझनी पड़ेगी। 3 है, पहली शरीर में आया, दूसरा वो जमीन के ऊपर नहीं आ रहा, बादलों तक आ रहा है। दूसरी आमद जो उसकी जमीन के ऊपर नहीं है। थिस्सलुनीकियों में लिखा है प्रभु आज स्वर्ग से उतरेगा, बादलों पर हमें लेने आएगा, हम यहाँ से जाएंगे। ये दूसरी आमद, पर जमीन पे नहीं आया। तीसरी आमद प्रकाशित वाक्य 19 से 21 तक पढ़ना, अपने स्वर्ग दूतों के साथ शैतान को अपने वचन की तलवार से सारी फौजों को खत्म कर देगा। फिर अपना पांव जो जैतून के ऊपर रखेगा पहाड़ पर, यहूदी कहेंगे तेरे हाथों में और पैरों में ये निशान किस चीज के हैं? जकराया में लिखा है। यीशु मसीह कहेगा यहूदियों, मैं तुम्हारे पास अपने प्रेमियों के पास आया था, ये तुम्हारे प्यार की निशानी है। यहूदियों की तब उनकी हमने कि ये जो मसाया है, जो यीशु मसीह था वही मसाया, वही परमेश्वर हुआ था। हालेलुया। पर तब तक अन्य जातियों में लोग दुल्हन उसकी ऊपर बैठी होगी। तो प्रभु का दास यहाँ पे देखिए वो स्लीव का अन्य जातियों का हमारा क्लियर कर रहा है। प्रभु कहते जो मुझे ढूंढते नहीं थे उनने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी नहीं थे उन पर मैं प्रकट हो गया। मैं खुद जब एक बुत प्रस्ती इंसान था, मैंने यीशु मसीह को कभी बुलाया ही नहीं, प्रार्थना की नहीं, उसको कभी मानता हूँ, उसके खिलाफ था मैं कि ये धर्म बदल रहा है। लेकिन वही बात है, यीशु मसीह कहता है जो मुझे ढूंढते नहीं उन्होंने मुझे। आज राजपूत ठाकुर जो है यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे रिश्तेदार नाराज है, पर वही बात आती है, चुनाव हमेशा आएगा आपके पास, टेस्ट आएंगे आपकी जिंदगी में। ये आपने ये नहीं कहना कि परमेश्वर ने रोबोट बनाया हुआ है, सारा काम वो करवाएगा। व्यवस्था विवरण में कहता है कि तेरे आगे 2 रास्ते रखे हैं, यू आर ए फ्री मॉरल एजेंसी, चुनाव आप लोगों ने करना है। उसने हमें रोबोट नहीं बना दिया मेमोरी कार्ड डाल के सारा कुछ कि ऐसे बैठना ऐसे खड़े होना सारा कुछ मैं ही करा रहा हूँ, फिर जजमेंट किस बात की करेगा। प्रभु ऐसा कहता है तुम्हारे आगे 2 रास्ते रखे, जीवन का और मृत्यु का। जीवन में कलाम में चलेगा तो आशीष पाएगा, तंग जरूर है, मुश्किल जरूर है, पर आखिर में आशीष पाएगा। दूसरा मृत्यु का मार्ग दिखने में अच्छा है, पर आने वाले समय में उसमें विनाश है। तो प्रभु ने यहाँ पे कहा कि जो मुझे ढूंढते नहीं उन्होंने मुझे पा लिया। हमने कब ढूंढा यीशु को? मैंने तो ढूंढा नहीं था, लेकिन देख लीजिए आज मैंने यीशु को पाया है। अब मैं कैसे किसी को समझाऊं कि मैंने पा लिया है? ये तो आप जानते हैं, जहाँ मसीह जानता है, जब आप उसके साथ आपकी बात होती है। ये आप पर्सनल, ये बहुत डिवाइन चीज है, आप किसी को बयान भी नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे हमें चिन्ह दिखा, प्रूफ दिखा। आप कैसे चिन्ह प्रूफ दिखाएंगे? ये सारा कुछ विश्वास के द्वारा होता है। प्रभु ने आगे कहा जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। जो मुझे पूछते, आज अन्य जातियां देखिए, वही यहूदियों का जो परमेश्वर कहते थे हमारा ही अकेला, आज हम उसका प्रचार कर रहे हैं। प्रभु कहता हूँ इस्राएलियों, मैं सारा दिन अपना हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली, बहस करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा, पर तुमने मुझे कबूल नहीं किया। प्रभु कहता हाय यरूशलेम तेरे ऊपर हाय, तेरे को मैंने अवसर दिया था, अपने सेवक नबियों को भेजा कि तू तौबा कर जाता, पर यरूशलेम तूने तौबा नहीं की, अब वो दुश्मन वैरी आके तुझे 11 आयत से देखिए और जगह प्रभु का दास इसे डिटेल में कहता है, क्या परमेश्वर ने इजराइलियों को यानी त्याग दिया? क्या परमानेंट परमेश्वर ने यहूदियों को त्याग दिया, हमारे पास ही रहेगा? नहीं, असलियत में परमेश्वर यहूदियों का ही है और वापस यहूदियों के पास ही जाएगा। हमारे पास ये अनुग्रह का समय है, तौबा अब है। जितने मर्जी घोर पाप किए होंगे आपने प्रभु यीशु के खिलाफ,
आज आप अपने दिल से कहें प्रभु मुझे माफ कर, अभी माफी मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि अभी अनुग्रह का समय है, ग्रेस का पीरियड है, अभी हाथ दायां आपके ऊपर है। जिस दिन उधर चला गया, लिखा है फिर ना बपतिस्मे का फायदा है ना तौबा का फायदा है, माफी यहूदियों के पास चली गई है। अभी हमारे पास ये अवसर है। प्रभु कहता है कि परमेश्वर ने इजराइलियों को त्याग दिया, पुरुष कहता नहीं मैं भी तो इजरायली हूँ। इजरायलियों में भी उसने जिसने चुने हुए थे परमेश्वर ने, उन्होंने परमेश्वर को कबूल किया। सभी इजरायलियों ने नहीं ठुकराया, सभी अन्य जातियों वाले नहीं ठुकराएंगे। यहूदियों ने ठुकराया लेकिन संत पुरुष पतरस जैसों ने कबूल किया। हमारे अन्य जातियों में भी सभी नहीं ठुकराएंगे, हमारी अन्य जातियों में भी कुछ लोग हैं जो प्रभु को कबूल करेंगे। लेकिन प्रभु कहता कि ये तुम्हारे बल और शक्ति के द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। मुक्ति सल्वेशन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा है, हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं है। फिर तो हर कोई छबील लगाए और मुक्ति ले जाएगी। बाइबल कहती है मुक्ति प्रभु यीशु मसीह की सलीब के प्रभु के नाम में फ्री में गिफ्ट है, अनुग्रह। उसके बाद जब आप मसीह बन के अच्छे काम करते हैं, फिर आपको प्रभु दुनियावी आशीषें भी दे देता है। पर मान लीजिए आप दुनियावी सारी सेवा कर रहे हैं, यीशु मसीह को आपने तौबा नहीं, कबूल नहीं करी, मुक्ति आपके पास नहीं है, ऐसी फिर अच्छे कर्म का कोई फायदा नहीं है। मुक्ति यीशु मसीह के द्वारा है। तो प्रभु कह रहा है यहाँ पर, जिस तरह यहूदियों में अनुग्रह के द्वारा कुछ यहूदी बचाए हुए थे, उसी तरह देखिए 5 आए, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह के द्वारा चुने हुए लोग बाकी है। आप और मैं जो अन्य जातियां थी, यीशु को कबूल किया, हमने प्रभु के अनुग्रह से चुना है। प्रभु यीशु कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। पर कैसे चुनाव हुआ है? ये अनुग्रह था हम पर, पूरी परमेश्वर की दया से हम पर। हमारी अपनी कोई धार्मिकता भक्ति नहीं थी कि यीशु मसीह बड़ा खुश हुआ हमसे। ये हम जो प्रभु में बचाए गए हैं, ये प्रभु की दया है, अनुग्रह है। इसी तरह अनुग्रह से चुने हुए हैं हम। बाकी इजराइलियों की खोज में देखिए, इजराइल 7 आए, तो इसका परिणाम क्या हुआ? ये कि इजराइली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला। इजराइली जिस परमेश्वर की खोज में थे उनको नहीं मिला, और वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला। इजराइलियों में जो चुने हुए थे प्रभु उनको मिल गया। नथानियल जो पेड़ के नीचे बैठा था, जब प्रभु यीशु के पास आया, प्रभु ने उसे कहा यह है सच्चा इजराइली, इसके मन में कपट नहीं है। नथानियल कहता तू सचमुच मसीह है। प्रभु कहता मैंने तुम्हारा बता दिया कि तू पेड़ के नीचे खड़ा था, इस बात पर तूने मुझे माना। कहता तू इससे भी बड़े काम देखेगा, स्वर्ग से फरिश्ते आते और चढ़ते हुए देखेगा। नथानियल को प्रभु जानता था, उसका मन साफ है, वो प्रभु का चुना हुआ इजराइली था। कलाम कहता है, कहता जिस तरह यहूदियों चुने हुए यहूदियों को प्रभु मिला, उसी तरह बाकी लोग कठोर कर दिए थे, इसी तरह हमारी अन्य जातियों में भी जो प्रभु के चुने हुए हैं प्रभु उनको मिलेगा, लेकिन बाकी लोग कठोर कर दिए जाएंगे। तो चाहे आप उनको दिन रात बाइबल सुनाते रहें, वो नहीं मानेंगे। चुनाव स्वर्ग से है। यहूदा इस्करियोती को कहें, आप कहें, मैं समझा लूंगा। सबसे दुनिया का सबसे बढ़िया पास्टर किसी बंदे को मिला था, वो यहूदा इस्करियोती को मिला था। दुनिया का सबसे बढ़िया पास्टर किसे मिला था? यहूदा इस्करियोती को। जब वो प्रभु से नहीं बदला, हमसे कहाँ बदल जाएगा? इसी तरह आज भी जो चुनाव में नहीं है प्रभु के, आप जो मर्जी उनको बता दीजिए, वो प्रभु, पर जो प्रभु का चुनाव हुआ है उसके लिए एक कलाम ही काफी होता है। एक कलाम काफी होता है। अब देखिए संत पुरुष कह रहा है यहूदियों को आज के दिन तक भारी नींद में डाला है प्रभु ने, दुनियावी नहीं रूहानी नींद में डाल दिया कि वो अपने मसाए को कबूल नहीं कर रहे, उनको नींद में डाल दिया और उन्हें ऐसी आंखें दी जो ना देखे। यहूदियों को आज भी प्रभु ने ऐसे कान दिए जो ना सुने। अब 11 आयत पढ़े, मैं कहता हूं क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों ने उद्धार पाया। हालेलुया। आप समझ गए कनेक्शन में प्रकाश?
यहूदियों का ठुकराया जाना हमारे लिए उद्धार और आशीष का काम हो गया। परमेश्वर हमारी तरफ आ गया, हालेलुया। और हमने कहा कि कोई बात नहीं, परमेश्वर शरीर में उनके लिए आ, हमारे लिए तो शरीर में ना भी आएगा तब भी हम तुझे परमेश्वर मानते हैं। चाहे तू चमत्कार कर, चाहे ना कर, चाहे हमारा मसला हल हो चाहे ना हो, तब भी हमारा मसीह परमेश्वर तू ही है, हालेलुया। हमारा तेरे साथ प्रेम कंडीशनल नहीं है कि काम करेगा तब मानेंगे। हमारा तेरे साथ परमेश्वर डिवाइन प्रेम है कि काम नहीं भी करेगा तब भी तुझे मानेंगे, हालेलुया। ये नहीं है कि मुश्किलें हैं बहुत जिंदगी में, मसीह को मानने के कारण उसने मुश्किलें दूर नहीं की है तो वापस उधर ही चले जाओ, नहीं, कोई बात नहीं, इससे डबल आ जाए, हालेलुया। तब भी वो परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। मेरे नाम मानने से तो वो परमेश्वर, ये थोड़ी परमेश्वर नहीं है, मेरे नाम मानने के बाद भी वो परमेश्वर ही है, हालेलुया। देखिए मुझे जरूरत है प्रभु परमेश्वर की, उसको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे उसकी जरूरत है। तो प्रभु का वचन कहता है कि यहूदियों का ठुकराया जहां हम अन्य जातियों के लिए उद्धार का कारण हो गया। अब आगे चले और कहता है परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला और उन्हें जलन हो, उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना, यहूदियों का गिरना जगत के लिए आशीष धन का कारण हुआ तो अन्य जातियों की संपत्ति के कारण उनकी भरपूरी का क्या होगा। 15 आयत में, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत का मिलाप का कारण होगा। अब प्रभु यीशु मसीह वापस से यहूदियों की तरफ कब जाएगा, अपना दायां हाथ कब उधर जाना है। याद रखना, जिस दिन उधर चला गया, जाने से पहले प्रभु ने अपने लोग जमीन से उठाने हैं। दुल्हन जो है वो जमीन से उठाई जानी है। हाथ उधर जाने से पहले प्रभु ने अन्य जातियों की दुल्हन जो है उठा लेनी है। अब जाना कब है हाथ उधर, परमेश्वर ने इसके अभिभेद 11:25 में बताया है। फिर भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। कौन सा भेद? सलीब का। इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियों पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें। हम कौन है? अन्य जातियां। अन्य जातियों में से प्रभु के चुने हुए जब तक पूरी रीति से प्रभु के कलाम में उद्धार में प्रवेश ना कर लें, तब तक इजराइल का भाग कठोर रहेगा। समझ गए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक अन्य जातियों में, यहूदियों की गिनती तो लिखी हुई है 1,44,000 लिखी हुई है, बचाए जाने हैं 1,44,000। हमारी प्रभु ने गिनती लिखी नहीं, लेकिन प्रभु जानता कि अन्य जातियों में कितने लोग हैं जो प्रभु को कबूल करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु ने तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुना हुआ है। प्री डेस्टिनेटेड लिखा हुआ, यू आर चूजन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। यू आर प्री डेस्टिनेटेड बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है कि प्रभु ने जिनको उठाना है वो जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए हैं। अब प्रभु जानता है कितने लोग अभी बाकी रह गए हैं, पर बाइबल कहती है जिस दिन आखिरी रूह जो प्रभु के चुनाव में है प्रभु को कबूल कर लेगी, प्रभु का ये दया सलीब का प्रचार जो है बपतिस्मे का तौबा का यहूदियों की तरफ चला जाएगा और ये हाथ हमारे बीच में आ जाएगा। कब? जब अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले। और प्रभु कहता है मत्ती 24 में दुनिया के अंत के वक्त में, कहता है जब अन्य यहूदी सारी जातियों से घिर जाएंगे तो समझ जाना उनका उजड़ना अब नजदीक है। अब प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द 2 दिन बाद उधर जाना है। प्रभु ने 2000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह तकरीबन 3 ईसा में प्रभु जमीन के ऊपर आया था। अब 2 दिन लगा लीजिए, 2000 साल बाद ये सलीब उधर जानी है। हम आखिरी कोने पर पहुंच गए। हम पहले युग में नहीं रह रहे कि अभी बेफिक्र रहे हैं, हम आखिरी युग के बिल्कुल कोने पे कॉर्नर पर पहुंच गए हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे ही समय में आ रहा है, ना मेरी जनरेशन ना उसकी आगे जनरेशन, नहीं मेरे समय में
में आपके समय में प्रभु यीशु आ रहा है, इस बारे में ठीक है। उसने कहा उस दिन घड़ी को नहीं जानते, लेकिन उन सालों को तो हम गैस कर सकते हैं। प्रभु ने कहा राज्य राज्य के ऊपर, कौम के ऊपर कौम चढ़ाई करेगी, दुनिया के रिश्ते खराब हो जाएंगे। हिजकिय्याह 38 में बोला है कि गोग मगोग तुझे मैं कहाँ से पकड़ के लाऊंगा रशिया, तो कल मिशक ईरान इराक तेरे साथ होंगे। प्रकाशित वाक्य 13 में प्रभु ने कहा है कि एक पशु समुद्र से निकल रहा है जिसके 10 सिंह 7 सिर है, औरत बैठी हुई। प्रभु कहता है वो औरत नगर है, 7 सिर 7 पहाड़ों में बसा हुआ नगर है, वो वेटिकन है। प्रकाशित वाक्य 13 में लिखा है कि एक पहला पशु जो है वो समुद्र से निकल रहा है, दूसरा जमीन से निकल रहा है। लिखा है जो जमीन से निकला उसके 2 सिंह थे, वो अपनी सारी ताकत पहले पशु को दे रहा है जो उनके साथ सहमत नहीं, लेन देन ना करे। कौन है? कौन ऐसा देश है जिसका सब कुछ तेरा है? अमेरिका। अमेरिका के डॉलर में आप सारा कुछ पर देखिए 13 है। वो मेमने के 2 सिंह है। अमेरिका के पास दोनों ताकतें हैं, रूहानी और पॉलिटिक्स। जो उसके साथ सहमत नहीं है, अमेरिका उसके साथ लेन देन खत्म कर देता है। और एक तरफ देखिए वो ग्रुप तैयार हो गया वर्ल्ड वार के लिए तीसरा, जिसका अगुआ अमेरिका, यूरोप, जिसका 10 लिखा है, 10 सिंह उसके साथ हैं, 10 यूरोपियन कंट्रियां। इधर हिजकिय्याह 38 में गोग मगोग रशिया आगे बनेगा अगुआ। दोनों दुनिया जो है 2 हिस्सों में बन गई है, एक तरफ रशिया, एक तरफ अमेरिका। तीसरा विश्व युद्ध बिल्कुल तैयार है। और कहाँ इकट्ठे किया? आर्मगदोन में। प्रकाशित वाक्य में ना सबको आर्मगदोन में। और लाशें, प्रभु कहता है मैं आकाश के पक्षियों को हुक्म करूंगा कि आओ अब ये तुम सारी लाशें खाओ। हिजकिय्याह कहता 7 साल लगे लाशें खाने में जमीन के ऊपर, 7 साल। लोगों ने उसके बाद अपने हथियारों को पिघलाकर खेती के औजार बना लिया, क्योंकि आगे से अब हथियारों की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु कहता मत्ती 24 दुनिया के अंत बताता हुआ कहता जहाँ लाशें गिरेंगी वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। गिद्ध कम होने कई सालों से कम हो गए हमारे, सब पहुँच रहे हैं मिडल ईस्ट, एक बड़ी वार जोड़ने के लिए। परमेश्वर अपने काम कर रहा है, हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो अपना काम सबूत से कर रहा है। दुनिया ये तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार है। और जब ये बम चलने हैं, न्यूक्लियर जो बनाए जो जाते हैं, ये चलने के लिए बनाए जाते हैं। किसी दिन सिर्फ इन्हें चलाने हैं, लेकिन अब तक क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि बाइबल कहती है अभी तक प्रभु के लोग इस जमीन के ऊपर, जिस दिन प्रभु ने अपने लोग जमीन से उठा लिए, देखना किसी सिर्फ ने बटन दबा देना, एक ने दबाना है बस, उसके बाद बाकियों ने देख लेना। बटनी चलनी है, प्रभु की वो भविष्यवाणी पूरी हो जानी है कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर इस जमीन के ऊपर नहीं लगेगा। पत्थर कहता है जब तुम्हें पता है कि ये पृथ्वी की सारी चीजें पिघलने वाली है, तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ अब कैसा चाल चलन होना चाहिए। उनको पता नहीं है, अब हमें पता है। कुरिन्थियों में 5 में पौलुस कहता हमारे दुनियावी कर्जे सारे गिरा दिए जाएंगे, प्रभु की तरफ से लगने देंगे। प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद बिल्कुल नजदीक है। सवाल ये है कि कौन सा सेवक इस वक्त ऐसा है जो शरीरों को तो चिंगाई दे रहा करवा रहा है, मुंह को भी चिंगाई दे रहा करवा रहा हो। कौन सा सेवक? गोटा ठीक हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रभु करता है, पर क्या ये गोटा दोबारा भी खराब होगा? कि आप प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार है? वो कोई तैयार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चिंगाई देता है, पर रूहों की चिंगाई कौन दे रहा है? रूहें तो चंगी नहीं है, कलाम के साथ कोई भी तैयार नहीं है, सब अपना शरीर चिंगा करवाए जा रहे हैं। तो कौन सेवक है जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार कर रहा हो? प्रभु कहता है कि अगर तेरी टांग ठोकर खिला रही है स्वर्ग जाने के लिए, बिना टांग से जाना। अगर आग तेरी ठोकर खिला रही है, बिना आग से जाना स्वर्ग में जगह होती है। प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार है। शिफा, हीलिंग, शिफा, मुक्ति, उद्धार के साथ एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया है यीशु मसीह ने, से समझे। हीलिंग, शिफा प्रभु ने पहले नंबर पे नहीं रखी, प्रभु ने हमें उद्धार मुक्ति के साथ ये फ्री में दी हुई है, गिफ्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। पर फर्क क्या हुआ है? आज हीलिंग, शिफा सबसे आगे रख दी हुई है। प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार देता है, मुक्तिदाता परमेश्वर है, उससे बिल्कुल पीछे रख दिया है। प्रभु कहता है पहला मेरे धर्म और राज की खोज करो, ये चीज़ों तुम्हारे आगे नहीं भागेंगी, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे भागेंगी।
प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, वो परमेश्वर है, वो आने वाला है, हमें उसके साथ तैयार होना है। शरीर का कोई अंग नहीं भी ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन रूह और आत्मा प्रभु के साथ हमारा ठीक होना चाहिए। दुख होता है, पोस्टर छप रहे हैं, भाई जसविंदर ने इस बीमार को ठीक कर दिया, भाई जसविंदर मिनिस्ट्री। बाइबल में ना पौलुस की मिनिस्ट्री थी, ना पतरस की मिनिस्ट्री थी, पर मिनिस्ट्री तो प्रभु यीशु मसीह की है। पतरस जो उन्होंने जब वो ठीक किया लगड़ा, लोगों ने उसके आगे अपने सिर झुकाने लगे। पतरस जो उन्होंने कपड़े फाड़ दिए, कहते मेरे भाइयों ये पाप क्यों कर रहे हैं, हम भी तुम्हारे तरह भाई हैं तुम्हारे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का सिजदा करो। जब यूहन्ना ने भी स्वर्गदूत के आगे सिर झुका दिया, यूहन्ना ने कहा कि ये काम ना कर, मैं भी तेरा मसीह में भाई हूं। स्वर्गदूत कह रहा है सिर्फ यीशु के आगे सिर झुका। पर आज क्या हो रहा है, लोगों ने अपने आप को पॉपुलर कर लिया, सारे पोस्टर में उनका अपना नाम होता है, प्रभु यीशु का जिक्र ही नहीं होता, यीशु का वचन कॉर्नर में छोटा सा डाला होगा। ऐसी आपने गलत चीजों से बाहर आना है। बाइबल पढ़े, चेले जिस नगर में सुसमाचार सुना रहे थे, मेरी बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि पतरस जो उन्होंने जिनको सुसमाचार सुनाया, जो विश्वास में आए वो उनको प्रभु के साथ जोड़ते रहे, ना कि अपने साथ। सेवक जो प्रभु की तरफ से होता है वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ता है, ना कि अपने साथ। और हमारी अपनी क्या मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह की है। और खैर इसीलिए देखना, हैकल के अंदर इतनी भीड़ थी, लेकिन जो सचमुच परमेश्वर जो हुआ था वो बाहर पहाड़ पर बैठा 12 जनों के साथ चर्च चला रहा था। हैकल भरी हुई थी। आज आप ये मत देखिए कि उस सेवक के पास इतनी भीड़े हैं, बपतिस्मा किसी का भी सही नहीं है, प्रभु भोज किसी का सही नहीं है। क्यों पॉपुलर है, हीलिंग शिफा है, पादरी से चंगे हो गए। वो तो प्रभु ने कहा है कि मेरा नाम लोगे तो काम होंगे, पर उधार मुक्ति पाने के लिए हमें प्रभु के कलाम के साथ सही होना है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने सर को झुकाएंगे, प्रभु से प्रार्थना में मांगे कि प्रभु यीशु हमें अपने पीछे चला, इंसानों के पीछे न चला। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ भी विश्वासी सेवकों से सुनते थे, पतरस यूहन्ना से जो भी सुनते थे कलाम, घर पर आकर वो बाइबल से मिलाते थे। प्रेरितों के काम में लिखा जो कुछ उन्होंने सेवकों से सुना तो घर में आके कलाम से मिलाया। क्या हमारे लोग जो कुछ सुन रहे हैं घर में आके बाइबल से मिला रहे हैं कि ये मिलता है कि नहीं मिलता? हमारे सेवक ने कहा बाइबल से दिखा दो बपतिस्मा किसके नाम में वो है, सारा मिलाएं आप। प्रभु भोज कैसे लिया, एक प्याला है, मिलाएं आप इंसानों के पीछे चलना है, हमने तो प्रभु यीशु मसीह के। तो प्रभु यीशु क्या है, ये बाइबल ये वचन है। जब सारा खजाना इस बाइबल में है, हमने कोई भी चीजें चेक करनी है कि सही है तो गलत है, कहाँ से चेक करनी है, कोई कर बाइबल से चेक करनी है। जो बाइबल से मेल नहीं खाती वो परमेश्वर का वचन नहीं है, और जो बाइबल से मेल खाती है उसी को ही हम आमीन और हालेलुया बोलते हैं। आइए सरों को झुकाते हुए, महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी यहोवा यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे संदेश के लिए। परमेश्वर इस छोटी सी सभा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। छोटे से प्रभु जी हमने बाइबल में से ये टॉपिक लिया। पतरस ने पेंटिकॉस्ट वाले दिन परमेश्वर जब तेरा आत्मा उतरा था, तकरीबन उसने 45 मिनट में सारा कुछ क्लियर कर दिया कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, उसके नाम से बपतिस्मा है, पापों की क्षमा, पापों का उद्धार। रोमन्स में लिखा है जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मौत का बपतिस्मा लिया है। प्रभु यीशु मसीह हम तेरे नाम से गाड़े जाते हैं। प्रभु यीशु हमारी जिंदगी में जो भी तलीम तेरे साथ सही नहीं है, प्रभु जी बाइबल को खोले और अपनी जो विश्वास है तलीम को उसको तेरे कलाम के साथ मिलाएं। कुरिन्थियों में संत पौलुस कहता है अपने आप को जांचो, चेक करो कि तुम्हारा विश्वास बाइबल से मेल खाता है कि नहीं खाता हुआ है, और हर सवाल का जवाब हमारी पवित्र बाइबल में है। हम ऐसा ना हो कि प्रभु जब आए तो हम कहें कि प्रभु यीशु देख तेरे नाम से मैं भूत निकालता था, प्रभु यीशु तेरे नाम से देख मैंने कितने बीमार ठीक किए, प्रभु यीशु देख तेरे नाम से मैंने कितना बड़ा चर्च कलीसिया बनाया। प्रभु हमें ना कह दे कि हे दुर्चारी लोगों मेरे से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम लोगों ने लोगों को
कलाम के साथ तो जोड़ा ही नहीं, कलाम के साथ तो ठीक ही नहीं किया, तालीम पर बाइबल की तुम लोगों ने ठीक नहीं की, एक परमेश्वर ठीक नहीं किया, और मेरे नाम से भूत प्रेत निकालते रहे। प्रभु हमारे साथ वो ना हो परमेश्वर। हम हीलिंग, शिफा, दुनिया, इन चीज़ों को परमेश्वर बाद में रखे, सबसे आगे तेरा वचन, तेरा कलाम, तेरा उद्धार। हम हीलिंग, शिफा प्रचार नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हालेलुया, हमें मुक्ति देता है, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, हमें लेने आ रहा है, वो बुत परस्ती नहीं पसंद करता, वो एक ही परमेश्वर है, हम ये प्रचार करते हैं। इसके साथ जब प्रभु तू हमें हीलिंग, शिफा भी दे देता है और दुनियावी आशीषें भी दे देता है, ये तेरा एक्स्ट्रा प्रभु जी कॉम्प्लीमेंट है हमारे के लिए प्रभु यीशु, हालेलुया। पर हम प्रभु जी तेरे उद्धार को, मुक्ति को प्रभु जी पीछे छोड़कर दुनियावी ही अपने शरीरों को ठीक करवाते ना रह जाएं। एक दिन ये शरीर प्रभु जी छोड़ देने हैं, हमने ये शरीर बदल दिए जाने हैं, हालेलुया। संत पौलुस कहता आँख पलक चपकते ही हम बदल जाएंगे। फिर सुनो क्या हमें लिखा है कि मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूँ, तुम अन्य जातियों की तरह अनजान न रहना। प्रभु परमेश्वर आप खुद स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान दूत की तुरी बजेगी और प्रभु यीशु तूने कहा कि जो मसीह में सो गए हैं वो जिंदा किए जाएंगे, और जो मसीह में आमद के दिनों में जिंदा होंगे उनके शरीर बदल दिए जाएंगे। वो लिखा है कि जो कोई विश्वास करता है कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर है और मेरे गुनाह की खातिर वो सलीब पर चढ़ा, तीसरे दिन जिंदा हो गया है, जो कोई ये विश्वास करता है वो भी उस विश्वास के द्वारा उठाया जाएगा। प्रभु यीशु, हालेलुया, पवित्र खुदा। और लिखा है कि हम सोए हुओं से आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले मसीह अपने विश्वासी लोग जो कब्रों में उन्हें उठ जिंदा करेगा, उसके बाद हमारे शरीर बदल दिए जाएंगे। फिर हमें इकट्ठे करके प्रभु बादलों पर, खुद स्वर्ग से बादलों पर हमें लेने आएगा, दूल्हा दुल्हन को लेने आएगा। फिर हम कुंवारी नहीं है, फिर शादीशुदा दुल्हन है और दुल्हन दूल्हे के साथ रहती है। प्रभु यीशु दूल्हा अपनी दुल्हन को अपने महल में रखेगा और 7 साल 3.5 साल इस जमीन के ऊपर सही चलेंगे। संधि होगी एक नकली रोम की, इजराइल की, फिलिस्तीन की 7 सालों की गालियों में लिखा है, लेकिन लिखा है 3.5 दिनों बाद, 3.5 साल बाद वो संधि टूट जाएगी। आखिरी 3.5 साल वर्ल्ड वार है, इस जमीन के ऊपर विश्व युद्ध है। प्रभु जी देशों के देश बर्बाद होंगे परमेश्वर, पर दुल्हन स्वर्ग पर तेरे साथ बैठी होगी, हालेलुया। और अगले 7 साल लिखा है कि इस जमीन के सभी गिद्ध जानवर पर लाशों खा के साफ करेंगे। फिर लिखा है कि नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरकर पुराने यरूशलेम के ऊपर होगा, दुल्हन उसके अंदर साथ होगी और सारी दुनिया में अपने प्रचारक भेजेगा। फिर लिखा है 1000 साल तक यीशु मसीह अपने लोगों के साथ रहेगा। 1000 साल बाद फिर जो है था कुंड खोला जाएगा, लूसीफर निकाला जाएगा। फिर दूसरा पुनरुत्थान होगा, सारे मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। फिर लिखा है सबकी किताबें खोली गई, सबकी किताबें खोली गई और सबकी कर्मों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और फिर परमानेंट लूसीफर खत्म किया गया और उसके जो आगे देवी देवते हैं वो खत्म किए गए और उसके लोग खत्म किए गए। फिर प्रभु 1000 साल बाद कहता है मैं नया आकाश, नई पृथ्वी बना दूंगा, हालेलुया। फिर प्रभु कहता है कि मैं जमीन के ऊपर सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु खत्म कर दूंगा, मौत नहीं होगी। फिर दानियल कहता है कि हमेशा की शांति होगी, हमेशा का प्रेम होगा। फिर लिखा है कि हर एक घुटना प्रभु यीशु के आगे झुकेगा, हर एक जीव सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करेगी, हालेलुया। जमीन के ऊपर सिर्फ प्रभु यीशु के लोग ईमान प्रेम से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कत्ल नहीं होगा और जमीन के ऊपर साधारण आम जिंदगी होगी। प्रभु यीशु मसीहा तेरा धन्यवाद कि हम पुराने समय में चले जाएंगे, लोग खेती करेंगे, अपना परिवार पालेंगे। जमीन के ऊपर हमेशा की, दानियल कहता है परमेश्वर ने कहा 70 सप्ताह बाद जमीन के ऊपर हमेशा की शांति होगी। और शांति कौन दे सकता है? सिर्फ शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह तू है, हालेलुया। और तेरे में कोई भी गुनाह नहीं है, ना काम, ना क्रोध, ना मोह, ना माया, ना अहंकार। तू पवित्र परमेश्वर है। तूने कहा है कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहरा सकता है। प्रभु यीशु तू पवित्र है, इसलिए तू हमारे गुनाह को माफ करने की ताकत रखता है। हम जितने यहाँ मौजूद हैं
इस वक्त तू हमारे बीच में मौजूद है। हम तेरे बच्चे प्रभु घुटने टेक कर तेरे आगे, हमारे बीच में कैलेंडर मूर्ति कोई इंसान नहीं, हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह तू है। प्रभु यीशु हम सभी भाई बहनों की जरूरतें प्रभु जी हमारी रूह का उद्धार कर, प्रभु जी रूह का उद्धार कर, हमारी रूह की शिफा कर प्रभु जी, हमारी जिस्म की भी शिफा कर। हमें हमारे रूह की भी आशीषों की जरूरत है, जिस्मानी आशीषों की जरूरत है प्रभु। इन भाइयों की कोई भी जरूरत है, कोई प्रार्थना प्रभु जी, कोई दुख तकलीफ बीमारी, किसी की जॉब का इशू है, किसी की डॉक्यूमेंटेशन है कुछ, प्रभु यीशु मसीहा सब मुद्दे प्रभु जी प्रार्थनाएं निवेदन विनती तुम्हारे छिदे हुए हाथों में प्रभु देते हैं। हम सब की प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, और सब के रुके हुए काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे हो जाएं। हालेलुया। और इस घर को आशीष बरकत दे जिन्होंने अपना दरवाजा खोला प्रभु परमेश्वर, कलाम प्रभु जी शैतान चुरा ना सके, अच्छी भूमि पर गिरा है प्रभु जी, 100 गुना फल लाए, तेरा फजल हो दोबारा एक दूसरे को मिल सके। और रजिस्ट्रेशन के काम को अपने हाथों में ले, और अपने लोगों को तू खुद संभालने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो नहीं है जिसकी हम रक्षा करते हैं, कि प्रभु हमारा परमेश्वर तू वो परमेश्वर है जो अपनी रक्षा करनी भी जानता है और अपने लोगों की भी रक्षा करनी जानता है। हम तेरी तलवारों और तरशूलों से तेरी रक्षा नहीं कर सकते, तू ऐसा परमेश्वर नहीं है, तू बल्कि सारी दुनिया को प्रभु जी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। अनुग्रह करना, अब आगे बढ़ा प्रभु जी, अपने लोग खड़े कर, इस सच मिलापटे चारों तरफ है प्रभु जी, बल्कि एक ही ईमान था, एक ही विश्वास था, एक ही बपतिस्मा था। अपने बच्चों को खड़ा कर इस सच्चाई के लिए प्रभु जी, क्योंकि खेत बहुत है और किसान कम है प्रभु जी, अपने नौजवान हर एक भाई बहन को खड़ा करो अपने पांव पर, कि सिर्फ वो वचन का प्रचार करे, बाइबल का प्रचार करे। जिस तरह संत पुरुष कहता है कि मैं अपने आप का भी प्रचार नहीं करता, मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। यीशु भाइयों को खड़ा कर कि बस तू ही दिखे, तेरे कोई प्रचार करें, अपने नाम को आगे ना करे। तूने लिखा है कि जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वो बढ़ाया जाएगा। और वापसी पे हमारा साथ होना प्रभु जी, दोबारा लुधियाने की कलीसिया को सबको तेरे कल की बंदियों को आपके हाथों में देते हैं ऑनलाइन। प्रभु यीशु अपने लोगों के साथ हो, ये सारी प्रार्थना मांगते हैं अपने और पूरे जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ਅਸੀਂ दोनों हाथ उठा के स्वर्गीय प्रार्थना करेंगे। है स्वर्ग बाप जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक जावे, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी जिस तरह स्वर्ग में पूरी होती है जमीन के ऊपर भी हो। हमारे कसूरों को माफ कर जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया। हमें परीक्षा में न जाने देना, बल्कि बुराइयों से प्रभु जी बचा के रखना। आप प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और उसका मसा और उसकी संगति अब से लेके हमेशा तक हमारे साथ हमेशा रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे।